पढ़ना है WBC श्वेत रक्त कण। अब देखिए, अब हमको पढ़ना है श्वेत रक्त कण के बारे में, ठीक है ना, श्वेत रक्त कण के बारे में। आरबीसी के बारे में हम लोग पीछे अभी पढ़ लिए। अब बात करेंगे WBC के बारे में, श्वेत रक्त। देखिए, सबसे पहले नंबर बात, आकार एवं रचना में अमीबा के तरह, ठीक है ना, अमीबा का जो संरचना होता है इस तरह का, इसी तरह का हमको दिखाई देगा कौन, WBC श्वेत रक्त कण का आकार एवं रचना में एक ऐसा अमीबा के तरह दिखाई देता है। इसमें केंद्रक होता है, ठीक है ना। आरबीसी हम पढ़े थे तो इसमें केंद्रक नहीं होता था, लेकिन WBC श्वेत रक्त कण में केंद्रक होता है। श्वेत रक्त कण का जो निर्माण होता है, यानी कि WBC का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में, ठीक ना। अस्थिमज्जा में भी इसका निर्माण हो जाएगा, लिम्फोसाइट में भी हो जाएगा, और कभी कभी इसका निर्माण यकृत और पिलिया में भी हो जाता है, ठीक ना। तो WBC का निर्माण अस्थिमज्जा, लिम्फोसाइट, यकृत, पिलिया में भी इसका निर्माण होता है। अब बात करते हैं इसका जीवन काल का। तो WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है, ठीक है ना। WBC का जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन का होता है। देखिए, WBC का जो मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर में ना, रोगों से लड़ना होता है। कोई भी रोग अगर बाहरी हमारे शरीर में संक्रमण होता है किसी भी रोग से, उसे लड़ने का जो काम करता है वो कौन करता है, WBC करता है, यानी कि श्वेत रक्त कण करता है। तो इसका मुख्य कार्य शरीर में रोगों के संक्रमण से बचाना, हमारे शरीर को रोग के संक्रमण से कौन बचाता है, तो WBC। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर में रोग का जो प्रतिरोधक क्षमता होता है वो किस भाग में होता है, ब्लड के कौन से भाग में होता है, तो किसमें होता है, WBC श्वेत रक्त कण का जो होता है वो हमारे शरीर में रोगों से लड़ता है, ठीक है ना। देखिए, देखा जाए तो WBC का जो 60 से 70% जो भाग होता है वो न्यूट्रोफिल्स कणिका का होता है, ठीक है ना। तो WBC का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, WBC का यानी श्वेत रक्त कोशिका का जो 60 से 70 भाग होता है % जो होता है वो होता है न्यूट्रोफिल्स कणिका। और न्यूट्रोफिल्स कणिका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, न्यूट्रोफिल्स जो कणिका होता है ना, वो रोगाणु एवं जीवाणुओं का भक्षण करता है, यानी बाहरी संक्रमण से जो भी जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है उसको नष्ट कर देता है। कौन कर देता है, तो न्यूट्रोफिल्स कणिका जो है उसको नष्ट कर देता है। इसी तरह से अगर हम मोटा मोटी देखें तो WBC जो है ना हमारे शरीर में रोगों से लड़ता है, ठीक है ना, बीमारियों से लड़ने का काम करता है, जीवाणुओं का भी भक्षण करके उसको समाप्त कर देता है। कौन कर देता है, WBC श्वेत रक्त कणिका। लेकिन इसका जो जीवन काल होता है मात्र 2 से 4 दिन का होता है, और इसका जो निर्माण है कहीं भी अस्थिमज्जा में, लिम्फोसाइट और कभी कभी पिलिया और लिवर में भी इसका निर्माण हो जाता है। अब देखिए, अब इसका देखिए यहाँ पे 3 भाग में ब्लड को बांटे थे, इसको रुधिराणु को। आरबीसी अभी पढ़ लिए, WBC पढ़ लिए। अब बात करते हैं रक्त बिंबाणु का, ठीक है ना, जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रक्त बिंबाणु जो होता है जिसको हम ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। देखिए, मतलब यहाँ पे प्लाज्मा में भी केंद्रक नहीं पाया जाता था, ठीक है, आरबीसी में भी केंद्रक नहीं पाया जाता था। केंद्रक कहाँ पाया जाता था, WBC में पाया जाता था, ठीक है ना। और रक्त बिंबाणु यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका जीवन काल जो होता है ना, जो इसका निर्माण होता है, जो ये जो होता है प्लेटलेट्स जो होता है जिसको हम रक्त बिंबाणु कहते हैं, ये जो होता है ना अस्थिमज्जा में बनता है, बोन मैरो। कहाँ बनता है, बोन मैरो, यानी कि अस्थिमज्जा में बनता है, इसको इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। अस्थिमज्जा क्या होता है, हम बता ही दिए थे कि हड्डी के, अगर मतलब चिकन या मटन की हड्डी अगर आप लोग देखेंगे उसके अंदर झांक के देखिएगा तो जाली टाइप का लाल लाल जो रचना होता है ना, जिसको कभी कभी लोग चूस के भी खाता है, तो उसको हम कहते हैं अस्थिमज्जा। वहां पर जो होता है क्या होता है, अस्थिमज्जा होता है। वहीं पे किसका निर्माण होता है, आरबीसी का भी निर्माण वहीं पे हो रहा था, और अब इसका ब्लड प्लेटलेट्स का भी निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में ही होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है, ठीक है ना। प्लेटलेट्स का जो जीवन काल होता है वो 3 से 5 दिन का होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, देखिए, प्लेटलेट्स हमारे रक्त को थक्का बनाता है, ठीक है ना, क्या बनाता है, क्लोटिंग करता है, ब्लड को क्लोटिंग करता है, थक्का। अगर हमारा रक्त थक्का ना बने तो अगर कहीं हमारे घाव हो जाए या फिर कट जाता है, तो अगर वहां का ऊपर का ब्लड थक्का ना बनेगा तो लगातार खून का बहाव होते रहेगा, जिसके कारण हमारे क्या हो सकते हैं, खून की कमी से मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन यही जो प्लेटलेट्स है वो ब्लड को क्या बनाता है, थक्का बनाता है, जिससे घाव या कटने के कुछ देर बाद रक्त जम जाता है, जिससे रक्त का बहना रुक जाता है, ठीक है ना। आप लोग डेंगू ज्वर के बारे में सुने होंगे, डेंगू
जो मच्छर से काटने से होता है। देखिए डेंगू में क्या होता है कि हमारे शरीर में ना प्लेटलेट्स की मात्रा में काफी कमी आ जाती है। जनरली हमारे शरीर में 120 से 1.5 लाख तक होता है, लेकिन जब प्लेटलेट्स कमने लगेगा ना तो 70-80 हजार 60 हजार के करीब भी किसी किसी का आ जाता है, जो कि डेंगू ज्वार के कारण होता है। ठीक है ना। तो डेंगू ज्वार में यानी कि डेंगू के जो बीमारी होता है, बुखार होता है, उसमें हमारे शरीर के प्लेटलेट्स बहुत मात्रा में कमने लगता है, जिससे कभी कभी इंसान का क्या हो जाता है, समय पर इलाज नहीं कराने से मृत्यु भी हो जाते हैं। ठीक है। तो ये था मानव रक्त के स्ट्रक्चर। अभी जो हम दो इतना क्लास पढ़े ये मानव रक्त का स्ट्रक्चर था, बनावट, संरचना और उसका कार्य था। ठीक है ना। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसके वाहिनियां यानी कि रक्त कौन कौन मार्ग से हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट होता है यानी कि चलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे अगला वीडियो में। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।